जय हिंद। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और साथियों, सत्र के दूसरे दिन ही यानी 2 दिसंबर 2025 को सरकार ने पेंशनर से जुड़े 4 सबसे बड़े मुद्दों पर अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। 8th पे कमीशन के गठन के बाद यह पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय ने संसद में लिखित रूप से बताया है कि इसका असर आपकी पेंशन पर क्या होगा। साथियों, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ बता रहे हैं खुशखबरी, तो कुछ इसे निराशाजनक कहते हैं। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली संसद के पटल पर क्या कहा है। आज हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे उन सरकारी बयानों का विश्लेषण करेंगे जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो में हम सरकार द्वारा दिए गए उन 4 विशिष्ट स्पष्टीकरणों को डिकोड करेंगे जो सीधे आपकी मासिक आय को प्रभावित करेंगे। नंबर 1, क्या पेंशन रिवीजन को आधिकारिक टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल कर दिया गया है? क्या सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है? दूसरा, 50% डीए पार होने के बाद क्या इसे बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा? वित्त मंत्रालय का अंतिम और स्पष्ट जवाब क्या है? तीसरा, ईपीएस 95 पेंशन पर श्रम मंत्रालय ने संसद में 7,500 रुपए की पेंशन मांग पर जो फंड डिफिशिएंट का तर्क दिया है उसका असली मतलब क्या है? और चौथा, लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर की डेडलाइन बीतने के बाद भी अब पेंशन जारी रखने के लिए तत्काल प्रक्रिया क्या अपनानी होगी? तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सालों से एक ही डर था, क्या 8th पे कमीशन सिर्फ सरकारी बाबुओं और कर्मचारियों के लिए होगा? क्या रिटायर हो चुके बुजुर्गों को बुला दिया जाएगा? तो साथियों, 2 दिसंबर को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सस्पेंस को खत्म कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, हां, 8th पे कमीशन पेंशनर्स के लिए भी सिफारिश करेगा, यानी 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को रिवाइज किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर पेंशन रिवीजन को उसमें शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी नया आयोग लागू होगा तो आपकी बेसिक पेंशन का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी पेंशन बढ़ना निश्चित है। यह पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जीत है साथियों। लेकिन एक चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तैयार हो जाइए उस खबर के लिए जो थोड़ी सी कड़वी है। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी मांग क्या थी? यही ना कि जब डीए 50% हो जाए तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए ताकि पेंशन और आपकी सैलरी तुरंत बढ़ जाए। इसको अंतरिम राहत का करार दिया गया था, लेकिन सरकार ने संसद में 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, नो प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन, मतलब ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का अभी कोई इरादा नहीं है। आपको डीए मिलता रहेगा, लेकिन वो बेसिक पे का हिस्सा नहीं बनेगा। जिन लोगों ने सोचा था कि जनवरी में पेंशन डबल हो जाएगी, उन्हें अभी इंतजार करना होगा। साथियों, अब आते हैं हमारे ईपीएस 95 पेंशन के साथियों के साथ। वो साथी जो 1,000 रुपए की पेंशन से अपना घर चलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। संसद में सीधा सवाल पूछा गया, क्या ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए की जाएगी? और उसका जवाब उतना ही सीधा और सख्त था, नहीं। श्रम मंत्रालय ने संसद में बताया है कि पेंशन फंड में एक्चुअली डिफिशिएंट है, यानी पेंशन फंड घाटे में चल रहा है। सरकार का कहना है कि बिना फंड का ढांचा बदले पेंशन बढ़ाना मुश्किल है। यह सुनना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल सरकार की तरफ से 7,500 रुपए की जो बात है, जो बढ़ोतरी की बात है, उसके ऊपर सीधा ना कह दिया गया है और स्थिति जस की तस यानी स्टेटस को बनी हुई है। साथियों, अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो कि आपकी पेंशन के लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसी खबर जो लापरवाही करने वालों को भारी पड़ सकता है। 30 नवंबर की डेडलाइन बीत चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जीवन प्रमाण पत्र के बारे में। अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किया है तो क्या होगा?
क्या आपकी पेंशन रुक जाएगी? हां, रुक सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, रास्ता अभी भी खुला है। इसके लिए क्या करना होगा? 3 इंपॉर्टेंट काम है। पहला, कल ही अपनी बैंक ब्रांच में जाइए और जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए। दूसरा, अगर ब्रांच नहीं जा सकते तो घर बैठे फेस ऑथेंटिक ऐप के जरिए अपना चेहरा स्कैन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बना सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और तीसरा जरिया है, अगर आप स्मार्टफोन से भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर बैंक में नहीं जा सकते, तो अपने डाकिये को यानी पोस्टमैन को कॉल करें और घर आकर वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट बना देगा। साथियों, देरी मत कीजिए, सिस्टम अभी भी काम कर रहा है और आज ही इसे निपटा लें, वरना दिसंबर की पेंशन अटक सकती है। तो साथियों, यह था संसद से सीधा अपडेट। कुछ खबरें राहत देने वाली हैं, कुछ चिंता बढ़ाने वाली हैं। 8th पे कमीशन से उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन डीए मर्जर और ईपीएस 95 की लड़ाई अभी लंबी चलेगी। हम हर पल की खबर आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ा कोई भी सरकारी आदेश आपसे मिस ना हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और हां, इस वीडियो को अपने हर पेंशनर दोस्त के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक रहें और जान पाएं कि उनकी पेंशन को लेकर क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।